गुरु पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर गुरु शक्ति के प्रति तो अपन सभी लोग श्रद्धा, आस्था, भक्ति रखते ही हैं। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी इंसान के जीवन में गुरु की क्या भूमिका होती है, गुरु हमारे लिए क्या करते हैं और हमारी ओर से गुरु के प्रति क्या दायित्व होते हैं। जन्म तो हर किसी व्यक्ति का माता पिता के कोख से होता है, माता पिता के आंचल से होता है, पर बाकी सारे जीवन का निर्माण अगर कोई करता है तो एक अकेली शक्ति है और वो है गुरु। मैंने बचपन में यूं समझिए कि मैंने मेरी मां के जुबान से कहानी सुनी थी। बचपन में ही सुनी, लेकिन उस कहानी का असर पड़ गया। मां दादी जब भी कोई कहानी सुनाती है तो राजा रानी की ही कहानी सुनाया करती है। तो मेरी मां ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक राजा के मन में यह प्रबल इच्छा हो गई कि वह मंत्र साधना को सिद्ध करे। उसने अपनी यह भावना अपने महामंत्री के सामने व्यक्त की और कहा कि महामंत्री, मैं मंत्र साधना के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं, तुम्हारी कोई राय हो तो दे दो। महामंत्री ने कहा, राजन, अगर आप मंत्र साधना करना ही चाहते हैं तो आप अपने आप मत कीजिए, किसी सुयोग्य गुरु के सानिध्य में बैठ करके आप मंत्र साधना संपन्न कीजिए। राजा ने कहा कि मैं ये गुरु को नहीं मानता, मैं ये महाराजों के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं खुद ही अपनी मंत्र साधना संपन्न कर लूंगा। राजा ने मंत्र साधना प्रारंभ की। 3 महीने तक मंत्र साधना करता रहा, पर मन का घोड़ा कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, इधर उधर भागता चला जा रहा था। लग तो रहा था कि मैं मैन माइंड हूं, पर हकीकत में वो मंकी माइंड था। आखिर एक दिन फिर राजसभा में राजा ने मंत्री से पूछा कि भाई, मेरा मन मंत्र साधना में लग नहीं रहा, जबकि मैं लगातार मंत्र साधना के लिए अपने आप को प्रतिदिन 1 घंटा स्थित करता हूं, पर फिर भी मन नहीं लगता। महामंत्री ने कहा, महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मंत्र साधना करने के लिए आप एक सुयोग्य गुरु की तलाश करें और उनके सानिध्य में बैठकर आप मंत्र साधना करें। बोले, मैंने कहा ना कि मैं ये गुरु को नहीं मानता, मैं गुरु को नहीं मानता, मैं खुद ही साधना करूंगा। महामंत्री को लगा कि राजा इस तरह से नहीं मानेगा। पता नहीं महामंत्री को क्या सूझा। महामंत्री ने झट से बगल में खड़े हुए सैनिकों को आदेश दिया, ऐ सैनिकों, राजा को पकड़ लो। यह सुनना था कि सारे सैनिक चौंक पड़े। राजा को पकड़ने के लिए महामंत्री ने आदेश दिया, पर कोई भी सैनिक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। राजा को भी गुस्सा आया। बोले, महामंत्री की यह जरूरत कि इसने मुझे पकड़ने का आदेश दिया। राजा को इतना गुस्सा आया, राजा ने कहा कि महामंत्री को पकड़ लो। और जैसे ही कहा कि महामंत्री को पकड़ लो कि सैनिक झट से दौड़े और महामंत्री को पकड़ लिया। जैसे ही महामंत्री को पकड़ा, महामंत्री जोर से हंसने लगा, जोर से हंसने लगा। वाह महाराज, वाह महाराज, वाह महाराज, वाह। बोले, हंस क्यों रहे हो? बोले, महाराज, ये आपको समझाने के लिए हंस रहा था। महाराज, आदेश तो मैंने भी दिया और आदेश आपने भी दिया, पर महामंत्री का आदेश इन सैनिकों ने नहीं माना, क्योंकि इन सैनिकों को आदेश देने का अधिकार केवल राजा को है, मुझ महामंत्री को यह अधिकार नहीं है। बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? बोले, महाराज, मैंने यह नाटक इसलिए खेला था आपको यह समझ देने के लिए कि महामंत्री को अधिकार नहीं होता राजा को, सैनिकों को आदेश देने के लिए कि राजा को पकड़ लो, पर राजा को अधिकार होता है यह कहने के लिए कि महामंत्री को पकड़ लो। महाराज, मंत्र साधना के लिए भी जैसे एक सुयोग्य अधिकार चाहिए व्यक्ति के पास,
किसी को पकड़वाने के लिए, ऐसे ही मंत्र साधना को भी सिद्ध करवाने के लिए हर किसी व्यक्ति के पास अपना गुरु होना चाहिए। और जब तक किसी के पास गुरु नहीं है, ऐसे नगुरे को कभी भी मंत्र साधना सिद्ध नहीं होती।